तकरीरों का कारोबार आप करते हो, मैं उसमें पीएचडी हूं, मैं उसी की कमाई खाता हूं। तो कुछ भी जो नाप शनाप मन में आता है, उनको लगता है पार्लियामेंट में बोलते हैं तो बस वही बोलते हैं, बाकी तो सब गुलाम हैं, सब दरी बिछाते हैं। जिस तकरीरों का कारोबार आप करते हो, यकीनन इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उसकी कमाई खाने की आपकी आदत पड़ गई है। इसलिए अपनी आवाज को गिरवी रख करके आज आप कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सांसद बने हुए हैं। और यही फर्क असदुद्दीन ओवैसी साहब और आप में है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि लाखों वोट से जीत करके वो पूरे मुल्क के मुसलमानों, दलितों, दबे कुचले हुए समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और आप अपनी आवाज को गिरवी रख करके एक सिलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। यही फर्क है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी तकरीरों की कमाई नहीं खाते हैं, बल्कि मजलूमों की आवाज सड़क से लेकर के संसद तक उठाते हैं। तो आप अपनी आवाज का सौदा करके कांग्रेस पार्टी के कहने पर तेलंगाना में जाकर के मुसलमानों को बरगलाते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपनी आवाज को गिरवी रखने के बाद अब आप ताउम्र मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं जैसी नज्म अब आपको नसीब नहीं होने वाली है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आप कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ भी अनाप शनाप पार्लियामेंट हाउस में बोलते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह लगता है कि वाहिद वही है जो पार्लियामेंट में बोलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब आपको बताना चाहेंगे कि पूरे पार्लियामेंट हाउस में असदुद्दीन ओवैसी साहब ही इकलौते ऐसे मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन हैं जो कि अपने होमवर्क को, अपने रिसर्च को पूरी तरीके से मुकम्मल करके हाउस में जाते हैं। और जब वो खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो हाउस में रहने वाला चाहे वक्त का वजीर आजम कोई भी हो, वो अपने कानों को खोले रहता है। होम मिनिस्टर कोई भी हो, वो अपने कानों को खोले रहता है। अपोजिशन पार्टी के कोई भी लीडर हो, उनकी बात को सुनना पसंद करता है। जिस टॉपिक पर अपनी बात को रखते हैं, वो ऐसे ही आपकी तरह नहीं कि सिर्फ जबान चला दिया, बल्कि उसके ऊपर उनका पूरा मुकम्मल रिसर्च होता है। और दूसरी, गुलामी और दरी बिछाने वाली बात पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जिससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम मसाइल पर पार्लियामेंट हाउस में रहने वाले अपने मुस्लिम सांसदों को एक गुलामी की मानसिकता में रखी हुई है, जिसका एक एग्जाम्पल मरहूम मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब, जो कि बिहार से सांसद थे, उन्होंने अपना दर्द बयान किया कि मैं शरीयत में मदाखलत पर आवाज उठाना चाहता था पार्लियामेंट में, मगर हमारी पार्टी ने हमको बोलने से मना कर दिया। 3 तलाक के हवाले से जो बिल पार्लियामेंट के अंदर 28 तारीख को पेश हुआ और पास हुआ, मैं उस बिल का सख्त मुखालिफ हूँ। मेरे नज़दीक ये बिल आइन के ख़िलाफ़ भी है, शरीयत के ख़िलाफ़ भी है और औरतों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ भी है। मैं ये चाहता था कि मैं अपने इस मौक़िफ़ को पार्लियामेंट के अंदर रखूँ, इस बिल की मुखालफत करूँ। मैंने इसके लिए अपनी पार्टी से बहुत गुजारिश की और कहा इस बिल पर बोलने का मौका दिया जाए, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बहुत इसरार के बाद भी उन्होंने मुझको बोलने का मौका नहीं दिया। मरहूम मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब के पास दिल था, वो दिल अपनी कौम के लिए धड़कता था। उनके पास वो ताकत थी कि वो पार्लियामेंट में बोल नहीं पाए। उसके बाद खड़े होकर के उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने मुझे बोलने नहीं दिया। वो ताकत, वो कुव्वत और वो धड़कता हुआ दिल इमरान प्रतापगढ़ी साहब आपके पास नहीं है। आप हैदराबाद के नामपल्ली में जाके कहते हो कि फिरोज खान आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदलने के लिए आया है। क्या इस तरीके से कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बदला जाएगा? तब तो यही बात हुई कि आप गाइएगा और फिरोज खान नाचेंगे और इसी तरीके से कौम की हालात में सुधार आएगा।
अल्लाह आप तमाम लोगों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, दिल के अंदर दर्द दे, जबान के अंदर ताकत और कुव्वत दे। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूं, आमीन सुम्मा आमीन।